लेकिन भीम का और हिडम्बा का विवाह होता है। भीम और हिडम्बा का विवाह होता है। हिडम्बा की भीम की पत्नी, उसका नाम है हिडम्बा। और कहां? जब पांडवों को लाक्षक घर में जलाने का प्रयास किया जाता है, पांडवों को मारने के लिए लाक्षक घर में जलाने का प्रयास किया जाता है, उस समय विदुर जी ने अपने गुप्त शिल्पी भेजकर उसमें गुप्त सुरंग का निर्माण करवा दिया था और कह दिया था धर्मराज से, कोई अनहोनी हो तो इधर से निकल जाना। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और एक दिन पुरोचन ने खूब शराब पी और एक भिलनी 5 बच्चों के साथ आकर वहां सोई थी। एक भिलनी अपने 5 बच्चों के साथ आकर वहां सोई थी। तो उनको ऐसा लगा कि पांडव मां कुंती सहित सब यहां सो रहे हैं। और उसी समय पुरोचन ने उस लाख के महल में आग लगा दी। देख, ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अंदर लाख भरी पड़ी थी और लाख आग बहुत जल्दी पकड़ती है, कोई बचने की चांस नहीं होती है। लाख में कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। और आग लगा दी और पांडव उसी समय उस गुप्त रास्ते से वहां से निकल गए। पांडव उसी समय उस गुप्त रास्ते से निकल गए, उसी समय निकल गए। जब आग लगी उसी समय पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु आग लगी फिर क्या हुआ? तो महादेव कहते, सुनो देवी, उमा जासु हरि राखन हारा, तासोय मंगल किमि संसारा, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। जिसको स्वयं हरि रखना चाहते हो उसको भला कौन मार सकता है? जाको राके साइया मार सके न को। एक जग नहीं 100 जग भी अगर तुम्हारे बेरी हो जाएंगे तो भी तुम्हारा कोई बाल विवांका नहीं कर सकता है, बाल विवांका नहीं कर सकता है। तो भाई पांडव तो उधर से निकल गए मां कुंती सहित, लेकिन कौरव है ना, कौरव उत्सव मनाने लगे कि हमने मार दिया पांडवों को, हमने पांडवों को मार दिया। कौरव उत्सव मनाने लगे। एक बात बोलूं, अच्छे लोग हमेशा अच्छी बात करेंगे, बुरे लोग हमेशा बुरी बात करेंगे। जिंदगी में सांप का संग करना पड़े, दुर्जन का संग करना पड़े तो किसका करोगे? सांप का संग करना, सांप एक बार काटेगा, दुर्जन बार बार 1000 बार काटेगा। इसलिए हम कहते कोयला हर हाल में बुरा है, दुर्जन का संग हर हाल में बुरा है। हम अगर जलते हुए कोयले को हाथ में लेते हाथ जला देता है, और बुझे हुए कोयले को हाथ में लेते हाथ काला तो कर ही देता है। इसलिए दुर्जन का संग कभी मत करना। जहां सुमति त संपत्ति नाना, जहां कुमति त विपत्ति निदाना। जहां सुमति होता है, अच्छा संग होता है, वहां जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, अच्छा ही अच्छा होता है, भगवान अच्छा ही अच्छा करते हैं। वहां से पांडव निकल गए और कहां पहुंच गए? हिडम्ब वन में पहुंच गए। हिडम्ब वन में वहां पांडव पहुंच गए और उसी समय 5 पांडव थक गए थे, मां कुंती भी थक गई थी। और भीम से कहा बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। तो भीम पानी लाने के लिए चला गया और थके हुए थे। तो चारों भाई और कुंती मैया सो गई वहीं। और उसी समय भीम जब पानी लेकर आए तो सब सो गए थे, और सोते हुए व्यक्ति को जल्दी से जगाना नहीं चाहिए। और भीम वहीं पहरा देने लगे। और उसी हिडम्ब वन में एक हिडम्ब नाम का राक्षस रहता था अपनी बहन के साथ। जब उसको, हाँ इसमें एक चीज और बताऊं, जब पांडवों ने छोड़ा स्थान, तो यहां लिखा है कि अगर बहुत ज्यादा घर में परेशानी रहने लगे, घटनाएं ज्यादा होने लगे, तो कुछ समय के लिए स्थान का त्याग कर देना चाहिए। यह भी शास्त्रों में लिखी गई बात। हाँ, फिर सब स्मूथ हो जाता, सब अपने आप अच्छा हो जाता। अब मां कुंती तो सो रही थी, भीम पहरा दे रहे थे, और उसी समय हिडम्ब नामक राक्षस आया। हिडम्ब ने अपनी बहन से कहा कि बहन सुन, मुझे कोई मनुष्य की गंध आ रही है, जाओ मारकर लेकर आओ, मैं उसको खाऊंगा।
तो हिडंबा वहां से दौड़ी दौड़ी चली आई, और जब उसने भीम को पैरे पर देखा, जब उन्होंने भीम को पैरे पर देखा, तो भीम को देखते ही भीम की काया और भीम की माया को देखकर मोहित हो गई। हाँ, भीम की काया और भीम की माया को देखकर मोहित हो गई, और उसने अपना राक्षसी शरीर को त्याग दिया और भीम के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि मुझे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। भीम ने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता भाई, मैं तुम्हें धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अब भाई वो हाथ जोड़कर खड़ी है, वो हाथ जोड़कर खड़ी है। उसी समय इतनी देर हो गई, उसका बहन उसकी आई नहीं, तो हिडंब नामक राक्षस आया, और राक्षस ने भीम के सामने हिडंबा को हाथ जोड़े खड़े हुए देखा, तो हिडंब समझ गया और वो भीम के साथ युद्ध करने लगा। जब युद्ध की गड़गड़ाहट हुई तो और पांडव जग गए, मां कुंती जग गई, और भीम के द्वारा हिडंब राक्षस का वध हो गया। जब भीम के द्वारा हिडंब राक्षस का वध हो गया, महादेव कहते सुनो उमा, उसी समय ये हिडंबा कुंती के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अस कई पांडव मात पद गए हिडंबा दे, भरे विलोचन अश्रुजल विनय भांति भऊ के। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा सुनो, कुंती ने भगवान कृष्ण को देखा, पांडवों ने भगवान कृष्ण को देखा। भगवान ने कहा सुनो, इसका विवाह भीम के साथ कर दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हिडंबा और भीम का विवाह हो गया। एक शर्त पर, एक पुत्र होगा तब तक साथ रहेंगे, बाद में तब करेंगे भजन करेंगे। इसका मतलब जीवन केवल विषय और भोगने के लिए जीवन नहीं मिला है, जीवन परमात्मा को पाने के लिए मिला है। कहते हैं गृहस्थ जीवन से बड़ा कोई जीवन नहीं होता है। गृहस्थ जीवन सब चीजों का आश्रय देने वाला है। संत भी 23.5 घंटे संत है, लेकिन आधे घंटे के लिए वो भी गृहस्थ के दौरान में भिक्षा मांगने जाता है, उसको भी गृहस्थ ही भिक्षा मिलती है। इसलिए हम आपसे विनती किए देते हैं, गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा जीवन है, बहुत सात्विक जीवन है, बहुत पवित्र जीवन है। तभी तो आपके घर में राम और कृष्ण आएंगे। राम और कृष्ण की अगर आप कल्पना करते हैं तो गृहस्थ जीवन के बारे कैसे आएंगे? और कि दिन में साथ रहेंगे, रात में साथ नहीं रहेंगे, 12 महीने रहेंगे। विवाह हो गया और कथा में लिखा गया मेरे बहन भाई, आगे कुछ समय के बाद उसी समय भीम को हिडंबा आकाश मार्ग उड़ाकर लेकर चली गई, और कुछ समय के बाद भीम हिडंबा सुतेक होई, नाम घटोत कच्छ तेई सोई। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। भीम और हिडंबा के एक पुत्र होता है, उसका नाम रखा गया घटोत्कच। बड़ा वीर, बड़ा तेजस्वी पुत्र हुआ। उनका सर घड़े के समान था, बड़ा ताकतवर था, इसे उसका नाम रखा गया घटोत्कच। ध्यान से सुनना इस कथा को अब यहां से, बाद में कहोगे महाराज जी बताया नहीं, बहुत गहरी कथा छूट रही है अब यहां से आपकी। इधर उधर दिमाग मत लगाना, पूरे यही सोचते रहना। और अब भगवान शिव कहते सुनो उमा, आगे जाकर यही घटोत्कच अपने मामा के राज्य का स्वामी बना, मतलब इसको हिडंब वन का स्वामी बनाइए। और इसका विवाह आगे जाकर मुर की पुत्री मोरवी कामकटंकटा के साथ होता है। तो उमा भवानी ने पूछा मुर कौन था, ये मोरवी कौन थी? तो भगवान शिव कहते हैं एक मुर नामक दैत्य था, और भगवान ने मुर नामक दैत्य को मारा, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कृष्ण ने मुर दैत्य को मारा, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मुरारी। अरे मुर की बेटी है, मुर की बेटी मोरवी, इसको कहते कामकटंकटा। ये आसाम प्राग ज्योतिषपुर में रहती है। और मुर बड़ा मायावी दैत्य था, और उस समय जो इसके पिता को मारा, उस समय पता ही मोरवी कामकटंकटा क्या कर रही थी? इसका ओरिजिनल नाम है कामकटंकटा, और मुर की बेटी इसलिए इसको कहते मोरवी।
और ये मूर्ख की बेटी उस समय मां भगवती का तप कर रही थी, परम्बा जगदम्बा का तप कर रही थी, मां कामाख्या का तप कर रही थी। कामाख्या दरबार को गया कि नहीं गया? कामाख्या गए, गुवाहाटी आसाम, मां का साक्षात दरबार लगता, साक्षात दरबार है, आदि अनादि शक्ति वहां बैठी है। बोले कामाख्या मैया की जय हो। मां भगवती वहां बैठी है कामाख्या। और जब तपस्या पूरी हुई और इसको पता लगा कि मेरे पिता को भगवान कृष्ण ने मार दिया, तो भगवान कृष्ण से युद्ध करने चले गई। कौन? मोर भी काम कटंकटाओ। मां से बहुत वरदान मिला। मां काम कटंकटा को मां ने बहुत वरदान दिया, कामाख्या ने खूब वरदान दिया। सब वरदान मिलने के बाद भगवान से युद्ध करने लगी। और भगवान ने कहा रहने दो, युद्ध मत करो, कि करूंगी युद्ध। जब भगवान श्री कृष्ण का सारंग धनुष हार गया तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया, और जैसे सुदर्शन चक्र उठाया उसी समय उसने सोचा मैं मारी जाऊंगी। उस समय उसने मां कामाख्या को हे मां मेरी रक्षा करो, हे मां मेरी रक्षा करो, मां को पुकारा। उसी समय प्रकटी कामाख्या तब क्षमी हूं दीना मम शरणागत मोर वे यही कर करऊं सना। मां प्रकट हो गई और मां ने प्रकट होकर कहा सुनो सुनो सुनो, हे नाथ सुनो, हे नाथ कृपा करो, हे नाथ सुनो। क्या? ये मेरी भक्त है, छोड़ दो इसको, मत मारो। सुनाओ नाथ मम भक्त अनन्या नैवद जोग सुभग मुर कन्या। जय श्री श्याम जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। इसको छोड़ दो, ये अबोध है, अज्ञानी है ये। और सुन बाबरी, तू किससे युद्ध करने लगी? कृष्ण से। भगवान कृष्ण अपराजित योद्धा है, इनको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता है। क्षमा मांग, भगवान के चरणों में पड़ और सुन, इन्हीं कृपा तुम जब कलियावै जननी खाटू श्याम कहावै। जय श्री श्याम जय श्री श्याम खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। ये स्वयं तेरे गर्भ में आएंगे श्याम बनकर, बर्बरिक बनकर, और इनकी जननी, इनकी मां कहलाने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रणाम कर भगवान को। मां भगवती ने कहा, किससे कहा? किससे कहा? मोर भी काम कटंकटा से। उसी समय उन्होंने प्रणाम किया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। नाथ मुझसे गलती हो गई, मैं न पहचान पाई, कृष्ण मेरी गलती को क्षमा करो नाथ। सुनो, मोसम दीनन दीन हिता तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरऊ विषम भव। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब भगवान कृष्ण ने कहा चलो हुआ सोवा, बोल क्या चाहती है? उसने कहा सुनो नाथ, जैसा भी था मेरा पिता था, मेरे पिता की मुक्ति कर दो। मेरे पिता आपके हाथों से मरा है, मेरे पिता की मुक्ति कर दो। तब भगवान कृष्ण कहते, सुन बावरी, जो मेरा दर्शन करके मरता है वो उसी समय मेरे चरणों में आ जाता है, उसकी तत्क्षण मुक्ति हो जाती है, उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। और भैया कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण के कहने पर घटोत्कच और मोरबी काम कटंकटा का विवाह हो गया। ध्यान से सुनना भैया, घटोत्कच और मोरबी काम कटंकटा का विवाह हो गया। और जब विवाह हो गया
कथा में लिखा है, कथा में लिखा है जब दोनों का विवाह हो गया तो अब जब कुंती के पास यानी कि घर में बहू आई, विवाह के बाद एक बहुत बड़ी रस्म होती है, आजकल तो वो रस्म खत्म हो गई है, लेकिन एक रस्म होती है, कौन सी होती है? समझ गए? समझे? मुख दिखलाई, मुख दिखलाई की रस्म होती है। आजकल तो सब कुछ दिखाई दिखा है। आजकल तो बड़ी ताज्जुब की बात है, विवाह से पहले आशीर्वाद समारोह हो रहे हैं। विवाह से पहले आशीर्वाद कैसे हो सकता है बताओ? वरमाला होने के बाद आशीर्वाद, अरे कैसे हो सकता है आशीर्वाद? जब तक अग्नि के साक्षी में फेरे नहीं पड़े। कल को 19-20 हो गया, कोई पार्टी में लड़ाई हो गई, कोई बात है, तो तुम्हारा आशीर्वाद तो फालतू चला गया। आशीर्वाद से ज्यादा फोटो होती है, एक लिफाफा ले तुरंत, अरे आशीर्वाद दो बाद में, विवाह के बाद में आशीर्वाद होना चाहिए, बाद में। अगर आपको कोई फंक्शन करना है तो शादी के बाद करो, बच्चे बच्ची पति पत्नी को साथ में। अभी क्या यार, शादी हो ही नहीं, उससे पहले तुम आशीर्वाद दे रहे हो। शादी के बाद आशीर्वाद दो, वरमाला के साथ। जब तक अग्नि के सामने पवित्र फेरे नहीं हो जाते तब तक आशीर्वाद। लेकिन आज के प्रचलन चल पड़ा है। तो पहले एक रस्म होती थी, कौन सी रस्म होती थी? मुख दिखलाई। आज की तो क्या बताएं साहब, बहुत प्यारी चीज लिखी गई है। कुंती और द्रौपदी आई, मिली वधू को मुख दिखलाई। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू बले बाबा जय श्री श्याम। और जब घर में बहू आए ना तो बहुत प्रेम दो मेरे बहन भाई। घर में बहू लक्ष्मी का रूप है। जिस घर में बहुएं परेशान रहती है, घर में माताएं परेशान रहती है, वहां से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसलिए आप अपने घर में बहुत प्रेम से रहो। और एक बात बताऊं, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जिस दिन तुम्हारे घर की बात बाहर चली गई, उसी समय तुम्हारे घर में झगड़ा प्रारंभ हो गया। और मैं तो यहां तक कहता हूं, ससुराल की बात पीहर भी नहीं जानी चाहिए। आजकल छोटी छोटी बातें फोन पर हर बात, अरे क्या जरूरत है? और आपसे भी कह रहा हूं, अगर आपने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया तो ज्यादा उधर पंचायती मत करो। हर बात पर पंचायती। अच्छा तू रोटी बना रही है, तेरी सास क्या कर रही है? सास कर रही है, तेरे को क्या मतलब? तू क्या कर रही है? तू क्या पंचायती कर रही है? बता। अपनी बेटी को आदत डालो, उसको अपनाओ। वो उस घर को अपनाएगी कब बताओ? आज बहुत रिश्ते टूट रहे हैं, बुरा मत मानना, बहुत रिश्ते परेशान हैं। अगर तूने शादी कर दी, कन्यादान कर दिया है, आजकल कन्यादान, अरे हर चीज पर छोटी छोटी बातों में, तूने क्या बनाया? रोटी बनाई, सब्जी बनाई, कितनी रोटी बनाई, यही चीजें हो रही बातें। ये कोई बात है? अरे इतना भजन करती बावली, कहां उलझी पड़ी है? रोटी बनाई, सब्जी बनाई, खाया कि नहीं खाया? तूने क्या मतलब? कन्यादान कर दिया, झंझट खत्म। लेकिन हर बात में पंचायती करोगे तो घर टूटता है। इसलिए ठीक है, जहां जरूरत हो वहां भाई को और बाप को खड़ा रहना चाहिए, मैं कहता हूं, लेकिन हर बात में पंचायती नहीं होनी चाहिए। हर बात में पंचायती होगी तो परिवार टूटना है, परिवार बिखरना है। और तुम अगर छोटी छोटी बातें परिवार अपने पियर में बताओगे तो होगा क्या? बेचारों को, उनको टेंशन होगी। अरे भाई ये गृहस्थ जीवन है, 5 अंगुली एक जैसे नहीं होती है, हर समय एक जैसा नहीं चलता है। वक्त के साथ जियो, वक्त के साथ चलो। अरे राम जी को वनवास मिला तो राम जी को ही था। किसको मिला? उधर कईयों को वनवास हो गया, राम जी को मिला। राम जी के साथ सीता जी गई, और तापस वेश में। कुछ भी नहीं ले जा सकते हो घर से, ये राज कपड़े से उतारने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, केवल धनुष और बाण है तुम्हारा, और कुछ नहीं है तेरे पास। लो, एक झटके में छोड़ना पड़ा। और लखन भैया को साथ में छोड़ना पड़ गया। और लखन भैया ने कहा मैं नहीं रहूंगी राम के बगैर। सीता चली गई तो कितनों को वनवास हो गया? 3। उधर उर्मिला को 14 वर्ष का वनवास, और उधर भरत झोंपड़ी बनाकर रह रहे हैं। लेकिन राम ने एक बार भी ये नहीं कहा, क्योंकि परिस्थिति है जीवन में।
आप हर परिस्थितियों को अनुकूल, हर चीज समझने की चीजें होती है। तो भाई घर में बहुत प्रेम से रहा करो। और एक चीज और बताऊं, सुनो, जब घर में बहू आ जाए ना तो ज्यादा पंचायती मत किया करो, अपना भजन किया करो। कहीं कहीं ना डोकरिया माला तो लेके रहती है, और जैसे कोई बढ़िया हलवा बने, आहा खुशबू बढ़िया आती है उसको, माला कर रही है, अच्छा बहू हलवा बना रही है, ए माला रखी, ला बेटा, अरे भजन कर, भजन कर, भजन। एक 90 साल की डोकरी थी, सुनो, एक 90 साल की डोकरी थी, वो एक पंडित जी के पास गई कि पंडित जी मेरे सन्नी की साड़ी साथी लग गई। क्या लग गई? पंडित जी के पास गई 90 साल की डोकरी कि पंडित जी मेरे सन्नी की साथी लग गई। तो पंडित जी ने कहा, बेचारा सन्नी तेरा क्या करेगा, 90 साल की होगी तुम। कि नहीं नहीं पंडित जी समाधान बताओ, सन्नी की साथी लग गई, मेरा समाधान बताओ। पंडित जी ने कहा, एक समाधान तेरा है, तुझे दान करना पड़ेगा 250 ग्राम लोग का, तेरा सन्नी उतर जाएगा। उसने कहा 250 ग्राम क्या महाराज जी, मैं 250 किलो लोग का दान कर दूंगी, लेकिन सन्नी उतर जाएगा कि पक्का उतर जाएगा। कि एक काम कर, क्या जो यहाँ जो इतनी मोटी सी चाबी दबा के रखती है ना गुच्छे की, वो अपने बेटे बहू को दे दे, तेरे सन्नी की साथी इसी समय उतर जाएगी। क्या यार 90 साल की हो गई हो, अभी चाबी लटका के घूम रहे हो, वहां से परवाना पड़ा है, कब जाना पड़ जाए वहां। इसलिए मेरे बहन भाई सावधान होकर चलो। और कुछ समय के बाद मां के गर्भ में मां को हिडंबा तब करने जंगल में चली गई। इसका मतलब जब घर में कोई बहू आ जाए तो आपका काम केवल भगवान का भजन ही होना चाहिए, केवल भजन होना चाहिए। हिडंबा तब करने चली गई। और यहां कथा में लिखा गया है, मां के घर में काम का टंगा टंगा मोरवी के घर में स्वयं परमात्मा आए, भगवान आए मां के घर में। और यहां कथा कहती है, सुनो भाई रे, यहां कथा कहती है कि कुछ समय के बाद अब मां के घर में भगवान श्याम बाबा यानी वीर बरगुरु धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। और एक महादेव कहते, सुनो उमा, अब और हर और आनंद उत्सव होने लगा है, मन ही मन आनंद उत्सव। हम कहें तब झांकी लेके आना है, हम जब बोले तब लेके आना है। आपको कह रहे हैं हम जब बोले ना तब झांकी लेके आना, पहले मत लेके आ जाना। आपको जल्दी हो रही होगी श्याम बाबा के जन्म की, हैं? जब प्रभु आएंगे तो हम क्या करेंगे बताओ? आज तो कितना गुलशन सा ये घर, ये पंडाल सजा है। जब परमात्मा आएंगे, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। पखार
अपनी पलकों को बिछा दो, अपनी पलकों को मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सरकार आए हैं मेरे गरीब खाने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में। मुद्दत से प्यासी आँखियों को मिला जब सागर, भटका था जिसको पाने के खातिर इस जमाने में। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी से सोनी दुनिया से, मेरी से सोनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे मेरे भगवान आए। कहूँ हरदम यही सबसे